तरुण, तरुण, तरुण उठ जा लला। तरुण गोपाल और शकुंतला का इकलौता बेटा। सुबह हो गई, जल्दी से उठ जा, स्कूल का टाइम हो रहा है, उठ जा। माँ, तरुण जल्दी उठ, हर रोज का यही ड्रामा है तुम लोगों का। अभी थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। इसलिए कहता हूँ रात को जल्दी सोया करो। अच्छा अभी उठ रहा हूँ, बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों करते हैं, थोड़ी देर और सो लेने दीजिए। शकुंतला ने बड़े ही लाड प्यार से तरुण को पाला था, या यूं कहें बिगाड़ा था। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से तो परेशान रहता है, सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से आते के साथ ट्यूशन, ट्यूशन से आके फिर खेलने जाता है, फिर आके अपना होमवर्क करता है, उसे आराम कब मिलता है, रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और सो लो। वो उसकी हर जिद को पूरा किया करती थी। 5 मिनट में उठ जाना, ठीक है? तुमने ना इसको बिगाड़ कर रखा हुआ है। जब पता है स्कूल जाना है सुबह को, तो टाइम से तो उठना ही पड़ेगा ना। किस बात का आलस है, देर रात तक मोबाइल देखते रहो, सुबह उठकर फिर यही ड्रामा। अरे लाइफ में कोई डिसिप्लिन होना चाहिए या नहीं? टाइम से सो, टाइम से उठो। माँ, मेरी वाटर बॉटल कहाँ है? अरे यार, मैं लेट हो रहा हूँ। माँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार अभी भूख नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, चल 2 बाइट खा ले। आप मेरा लंच पैक कर दो, मैं खा लूंगा, बस मैं खा लूंगा, मेरी बस बाहर वेट कर रही है माँ। 2 बाइट खा ले बेटा, बाकी मैं रैप करके दे देती हूँ, बस में जाते जाते खा लेना, ठीक है? अच्छा चल जा, पापा वेट कर रहे होंगे, गुस्सा करेंगे। चल जा, बाय बाय बेटा। तरुण इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चला गया। कॉलेज के बाद तरुण की अपने ही शहर में अच्छी नौकरी भी लग गई। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब शकुंतला घर में एक बहू लाना चाहती थी। शादी के लिए घर में कई अच्छे रिश्ते आने लगे थे, पर तरुण ने पहले से ही अपने कॉलेज की एक फ्रेंड उमा को पसंद कर रखा था। उमा बेंगलोर से थी और तरुण के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। गोपाल और शकुंतला को तो ये रिश्ता खास पसंद नहीं था, पर तरुण की जिद के आगे उनकी एक ना चली। जल्द ही तरुण और उमा की सगाई हो गई और 6 महीने के बाद का शादी का मुहूर्त भी तय हो गया। अब तरुण और उमा की बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। रात को ऑफिस से आने के बाद तरुण सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा खाना लगा दो। हमारे साथ नहीं खाओगे बेटा, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ, आप लोग खा लिया करो, मेरा वेट मत किया करो माँ, मैं लेट हो जाता हूँ। हेलो, क्या आप आ गए? हाँ बस अभी आया हूँ। क्या हुआ शकुंतला, रो क्यों रही हो? जब से तरुण का उस लड़की के साथ रिश्ता हुआ है, वो तो बस उसी के साथ फोन पर लगा रहता है। वैसे आज तुमने जल्दी कैसे फोन कर लिया? तुम्हें बताया तो है मैंने, 8 बजे तक ही आता हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ? ऑफिस से आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। भाई उसकी होने वाली बीवी है वो। तो अभी हुई तो नहीं है ना? हाँ, पर कई बार आप कहते हो ना कि आप जल्दी फ्री हो जाते हो, तो इसलिए मैंने पहले ही फोन कर लिया। अरे जल्दी का मतलब ये थोड़ी होता है, वो तो कभी ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो आ जाता हूँ। पहले तो तरुण ऐसा नहीं था। अरे भूल गई कि अपने जवानी के दिन हम भी किस तरह छुप छुप कर मिलने की कोशिश क्या करते थे। और वो तो उसे कॉलेज से जानती है। आजकल मॉडर्न जमाना है भाई, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है उससे, उमा को भी तो टाइम देना होता है ना। अभी क्या कर रहे हो? बस डिनर कर रहा हूँ, रोटी, भिंडी, रायता, पापड़। रायता? ये रायता क्या होता है? तुम्हें रायता नहीं मालूम? नहीं। कुछ नहीं, बस दही में नमक मिर्ची डाल दो, रायता बन जाता है। कई लोग आलू खीरे काट कर डाल देते हैं, और क्या, इजी है। अच्छा, इतना इजी? अरे तुम्हें कुकिंग का शौक है, कभी कभार मेरे लिए भी राजमा चावल शावल बना दिया करो। अब तरुण को संभालने वाली आ रही है, तुम मेरा ख्याल करो। हाँ क्यों नहीं, आप तो उसी की तरफदारी करेंगे। वो जब आएगी ना, उसी के हाथ के राजमा चावल खाइएगा। तुम भी ना, अरे बच्चे हैं शकुंतला,
एक दिन मेरी बात हुई थी उमा से। अच्छा। हेलो हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मम्मी जी, मैं उमा बोल रही हूँ। अरे उमा। हाँ उमा बेटी, बोलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं डोसा, उत्तपम, सांबार। अच्छा ठीक है, पर घर पे खाने वाली चीजें ये सब तो होटलों में खाते हैं ना, सांबर, डोसा, इडली। घर में जो खाते हैं जैसे राजमा चावल, आलू गोभी, दाल रोटी, ये सब बनानी नहीं आती? मुझे राजमा चावल तो नहीं आता, पर हाँ मुझे रायता बनाना आता है। मैं जब आऊंगी ना तो आप सबका रायता बनाऊंगी। कोई है आपके साथ? नहीं, अकेला हूँ कमरे में। पता है, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाने का बहुत मन करता है। अच्छा। हाँ, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। जैसे वो किसान बैठा होता है खेत में, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वैसे ही ना। मेहनत मजदूरी करने के बाद पेड़ के नीचे थका हारा और उसकी दुल्हनिया आती है, घूंघट में खाना लेके अपने पल्लू से हवा करती है और वो खाना खाता है, लस्सी पीता है। ऐसा ही ना कुछ। क्या? मैं हवा शवा नहीं करने वाली। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे कुछ नहीं, वो मॉम है, कुछ खाने के लिए पूछने आई होंगी। माँ, मैंने खाना खा लिया है, कुछ नहीं चाहिए, और आप सो जाओ, बस मैं भी सोने लगा हूँ। तो क्या कह रही थी? हाँ, खाना खिलाने का मन करता है तुम्हारा। ठीक है भाई, हवा मत करो, मैं तो तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा था, एक एक गिराई डालती रहो मेरे मुंह में। मैं तो बहुत धीरे धीरे खाना खाता हूँ, तुम ही थक जाओगे। अच्छा। मैंने तो कंसेशन दिया था तुम्हें, मेहनत कम लगती, अब डालती रहो गिराई मेरे मुंह में, गर्मी में बैठी रहो। समय बीता, उमा शादी कर घर आ गई थी। कुछ दिनों के बाद तरुण ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। यह सुन सब बहुत खुश हुए, पर शकुंतला इस बात से खुश नहीं थी। तरुण और उमा विदेश चले गए। पहले तो रोज उमा घर पर कॉल कर लेती थी, तरुण भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता था, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि शकुंतला कॉल करती तो तरुण कह देता बिजी हूँ, पर फिर भी अपने मन को मार कर शकुंतला रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। शकुंतला उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा था, उसने दूध में मक्खी की जैसे उन्हें निकाल फेंका। पर गोपाल उसे समझाता था कि आजकल का जमाना है ही ऐसा, पर शकुंतला मन ही मन दुखी रहती। शकुंतला उदास सी रहने लगी। तरुण और उमा को विदेश गए अब 2 साल हो गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए थे। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुकिंग का शौक है। जब तरुण था तो आए दिन नित नए पकवान बनाती थी, क्यों अपने शौक को मार रही हो? हाँ, यहाँ बेटा हाथ से निकला जा रहा है और आपको पकवान खाने की सूझ रही है। वो था तो घर घर जैसा लगता था। ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई लाया हूँ, एक खुल जा। अपना मूड ठीक रखा करो, बेटे के इंतजार में मत रहो, उसने आना होता तो वो जाता ही क्यों। अच्छा सुनो, परसों हमारी रिटायरमेंट पार्टी रखी है कंपनी ने, तैयार रहना, जाना पड़ेगा हम दोनों को। हेलो। हेलो। हाँ माँ बोलो। हेलो तरुण, बेटा कल पापा की फेयरवेल पार्टी है, कंपनी में उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया है। अच्छा अच्छा। बेटा कल तो पापा को एक वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। पापा को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगा। चलो ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, बाय।
रिटायरमेंट पार्टी के दिन बड़े ही अच्छे से गोपाल का फेयरवेल हुआ। पूरे स्टाफ ने गोपाल की तारीफ की। शकुंतला बार बार फोन देख रही थी कि तरुण और उमा कॉल करेंगे। पार्टी खत्म हो गई पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। हाँ जी, जरा देखिएगा, तरुण का कोई मिस्ड कॉल है क्या आपके मोबाइल पे? अरे कोई मिस्ड कॉल नहीं आया है। तुम झूठी उम्मीद रखना छोड़ दो। देखो शकुंतला, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो। क्यों अपना दिल दुखाए जा रही हो? अरे वो वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। तुम क्यों यहाँ बेटे बहू के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? इस दुनिया में बहुत से बे औलाद लोग रहते हैं। तुम भी सोच लो जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। कैसी बातें करते हैं आप? औलाद चाहे कैसी भी हो, उससे मोह खत्म नहीं होता। तो जीती रहो घुट घुट के बेटे बहू के चक्कर में। ऐसा ना हो उनके चक्कर में पति के प्रेम को भी खो दो। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करना था। गोपाल ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में ही एक छोटा सा घर खरीद लिया। धीरे धीरे शकुंतला की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा पार्क था जहाँ बहुत से हम उम्र लोग आते थे। धीरे धीरे वे दोनों उनमें घुलने मिलने लगे। बातों बातों में शकुंतला को पता चला कि उसके घर की समस्या तो कुछ भी नहीं है। दूसरी औरतें तो और भी ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। अब का कहें भाई, अपनी समझ से तो बाहर है जी आजकल का सिस्टम। बड़े शहर की बहुएं, अरे कितना मर्जी कर लो इनका, पता नहीं किस बात पे मुंह फुला रहे। सास ससुर को तो नौकर समझे। सवेरे नाश्ते की सारी तैयारी मैं करूं शकुंतला जी, कुछ भी नहीं डाला इसके सर पे। बस अपना फ्रूट खाया, दूध का गिलास पिया और जल्दी। भैया विवेक के हाथ में भी दे दे दूध का गिलास, क्या चला जाएगा तेरा? मैं किचन में हूँ तो भाई तू नाश्ते का टेबल देख ले। 2 दिन हो गए बेचारा लड़का बिना दूध पिए जा रहा ऑफिस। इसे बस अपनी अपनी पड़ी है। आज तो मुझे भी जोर से गुस्सा आ गई। मैंने भी कह दिया, भाई नीति उसको भी दे दिया कर, गिलास उसका रह जाए यूं ही पड़ा हुआ, खुद तो तू चली जाती है। तो इतनी जोर से बोली, बच्चा है क्या वो? छोटा बेबी है, खुद भी तो ले सकते हैं। मुझे नहीं जाना ऑफिस, मैं भी तो लेट हो रही हूँ। हाय राम, विवेक के डैडी जी भी जो देखते रह गए भुचक्के से। शाम को आई, सीधा अपने कमरे में ठक से मारा दरवाजा हमारे मुंह पे। विवेक के डैडी जी का भी लिहाज नहीं। इतने लाचार है हम शकुंतला जी, बस नहीं चलता हमारा। कुछ कह दें तो इतना कलेश, तौबा। ये तो मुझे ही बोलना है, चुप करके बैठा कर, बड़बड़ करती रहती है। और विवेक बात उसके पीछे पीछे ही है जी। इतने कान भरे उसके, कमरे में से सामान पटकने की आवाजें, लड़ने झगड़ने की आवाजें। अरे नहीं नीतू, ऐसी बात नहीं है। या किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लेते हैं यार। हद है, मैं भी मेरे ऑफिस में टीम लीडर हूँ। धीरे बोलो प्लीज। एक दिन मीटिंग चल रही थी, ऐसे ही मम्मी जी पीछे से आवाजें लगा रही हैं, प्रेस वाली है, ये कपड़े दे दे। क्या होता है ये? सब मिलके काम नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, अब ठीक है? चली जाएंगी शाम को पार्क में, गप्पे लगाने अपनी सहेलियों से। क्या सुन लेंगे मम्मा पापा यार। क्या करती क्या है? हद है। थोड़ा सब मिलके काम कर लेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओके मैं बात करता हूँ मम्मी से, ठीक है? पर प्लीज अभी के प्लीज चुप हो जाओ। विवेक के डैडी जी और मैं तो फटाफट कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करें। अरे क्या सोचेंगे पड़ोसी? ऐसा है जी, आजकल इनके साथ रहना है तो मुंह पे लगा लो जिप और देखते रहो तमाशे। अरे बेडों की तो पूछो ही मती, हमारे वाली की तो लगे 60 गांठ है सालू से। मजाल है हमारे वाली, हमारी कोई बात सुन ले वह तड़ाक से जवाब देता है, बस सालू की सुने है। जाने क्या खोल के पिला रखी है उसने। उस दिन बोली, अरे हमारी मेडवा चंदा। अम्मा भाभी का सुने या आपका? दोनों को नहीं सुन सकती मैं। अब भाभी को बोल दिया करो जो काम है हमसे
आप जो कहती हैं वो तो मैं करती हूँ, तो भाभी गुस्सा हो जाती। इतना टाइम नहीं है मेरे पास अम्मा, और भी घर देखने हैं। भाई ये कोई बात है, हमारा कुछ ना है घर में रोल। कल शाम हमारा लड़का कह रिया मम्मी जी 24 घंटे वाली रख लो। सालू को किट्टी में से दौड़ के आना पड़ा घर रोटी सेकने। तो क्या हो गया भाई, रोज हो गया क्या किट्टी? मैंने तो साफ मना कर दी। बर्तन के लिए, झाड़ू पोंछे के लिए, बथरून के लिए मेडा रख रखी है। अब हम ना खा सके मेडों के हाथ का खाना। और सालू जी क्या करे सारा दिन, बस अजय का दिमाग खराब कर रखा। 24 घंटे वाली फुल टाइम मना कर दिया अजय के पापा जी ने भी, स्ट्रिक्ट। क्या बोलेगा जी मैं पहले टाइम पे व्हेन आई डॉटर इन लॉ माय मदर इन लॉ कमिंग डाउनस्टेयर्स, मैं उसको गरम गरम चाय बनाती हूँ। अभी डॉटर इन लॉ को भी गरम गरम चाय मैं बनाती हूँ। टाइम नहीं चेंज्ड फॉर मी डी। बहुत समय के बाद शकुंतला के मन में शांति थी और चेहरे पे खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर शकुंतला रसोई में गई। रसोई से खाने की महक आई तो गोपाल रसोई में गए। अरे शकुंतला, रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। राजमा चावल बना रही हो क्या? कोई खास बात है? क्यों? जब कुछ खास हो तभी बनने चाहिए। आपको पसंद है इसलिए बन रहे हैं। अच्छा भाई, वाह क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। गोपाल बाबू आज हैरान थे और खुश भी। अरे वाह, रसमलाई ये कहाँ से आई? अरे अभी लाया हूँ बाजार से। ये देखो, हलवाई भी समझदार निकला। 2 चम्मच रखी हैं, लो खाओ। आपको आज भी वो सब याद है? याद क्यों नहीं होगा, जवानी के दिन कोई भूल सकता है क्या? अरे ये तुम्हारी रसमलाई तो मेरे पास ही घूम के आ गई। अरे वो छोटा पीस तो मेरा था शकुंतला देवी। चाशनी तुम पियोगी या मैं ही पी लूं? आप ही पीजिए अपनी चाशनी, बस अपनी शुगर का ध्यान रखिएगा, कहीं इश्कबाजी में शुगर न बढ़ जाए। अरे किसका फोन बज रहा है, उठाओ तो सही। तरुण का है। अरे काट दिया। कर लूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो प्लेट लगा दूं, या फिर थोड़ा शर्माऊं घबराऊं प्लेट लगाने से पहले? हाँ? अरे तुम तो अभी भी शर्मा रही हो। उसके बाद शकुंतला ने तरुण और उमा को कॉल नहीं किया। 1 महीने बाद तरुण का कॉल आया। हेलो। हेलो। और मम्मी कैसी हो? हेलो तरुण। हाँ बोल बेटा। आजकल तो आपने कॉल ही करना बंद कर दिया। तुम्हारा मिस्ड कॉल आया था, देखा? अरे माँ, मिस्ड कॉल नहीं, आपको कॉल किया था। जब देखो कभी अनअवेलेबल आता है और कभी बिजी आता है। कहाँ रहते हो आजकल आप दोनों? कुछ नहीं बेटा, बस ढूंढ लिया बिजी रखने के तरीके। वैसे भी जब अपने पराये हो जाते हैं तो परायों को अपना बनाना पड़ता है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, मिसेस गोयल आई हुई है। ठीक है, ओके बाय। अरे अपना सुनो तो सही। हेलो हेलो। अरे यार क्या है यार ये। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करें। The person you are calling is not answering. Please try again later. बेचारा मेरा बच्चा सुबह से तो परेशान रहता है। सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से आते के साथ ट्यूशन, ट्यूशन से आके फिर खेलने जाता है। क्या? मैं हवा शवा नहीं करने वाली। भैया विवेक के हाथ में भी दे दे दूध का गिलास, क्या चला जाएगा तेरा? या किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लेते हैं यार। हाँ रहना है, मैं मेरे ऑफिस में टीम लीडर हूँ। धीरे बोलो प्लीज। मैं उसको गरम गरम चाय बनाती हूँ। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा खाना लगा दो। हमारे साथ नहीं खाओगे बेटा? पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।